बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोले वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। साकिब चद्दड़ जो है उन्होंने खातून के ऊपर क्या घटिया तरीन इल्जामात लगाते रहे, क्या गंदा खेल खेलते रहे, ये सारा आज मैं आपको इस व्लॉग में एक्सपोज करूंगा। वो सहाफी जो साइफर के आने से पहले बगले बजाते थे इस चीज की कि साइफर जैसी कोई चीज ही नहीं है, अब उनका किस तरह से डाइवर्ट हुआ है ये सारा बयानिया और किस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं, इसी चीज में आपको तमाम चीजें बताएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इस वक्त एक प्लान है एहतजाज के लिए, वो एहतजाज जिसके अंदर अब बताया जा रहा है कि तमाम चीजें तर्क करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आया जाएगा। अब ये मामला हैं क्या और मामला आगे किस तरह चल रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड देने के बाद अब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में इसराइली एजेंडा जो है वो अब पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले चलेंगे खवातीन के जो अलमबरदार हुकूमत है, मतलब कि मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि मेरी रेड लाइन है औरतें और बच्चे। हरासमेंट का वाकया होता है, इमीडिएटली पुलिस एक्शन लेती है। लॉ एनफोर्समेंट के इदारे उनको मैंने बता दिया है कि खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है, रेड लाइन है, रेड लाइन है। कि औरतें मेरी रेड लाइन है और उसी की असेंबली में उसी का मेंबर औरतों को किस तरह हरासा कर रहा है, ये सारी कहानी आपके सामने रखेंगे। साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल, अदाकारा मोमना इकबाल के बीच में जो ताल्लुक था ये कहां तक गया, क्या मामला हुए, तफसीलात जरा मैं आपको बताऊंगा। कि देखिए साकिब चद्दड़ और अदाकारा मोमना इकबाल का जो ये ताल्लुक था ये 5 साल का था। अदाकार जो मोमना थी उनको जो है ये साकिब चद्दड़ साहब ने अपने झांसे में लिया और फिर उसके बाद अदाकारा मोमना को कहा कि जी मैं आपके साथ शादी करूंगा, और फिर इसी बहाने में उनको 5 साल तक अपने साथ रखा। और फिर क्योंकि जो ये साकिब चद्दड़ साहब हैं, ये गलीज आदमी जो है, इसकी पहली एक शादी हो चुकी है। अब ये आदमी क्या करता है कि ये इस औरत को उसको 5 साल तक झूठे दिलासे देता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। अब ये जो अदाकारा मोमना होती हैं ये 5 साल इंतजार करती हैं और इनको प्रेशराइज करना शुरू करती हैं कि भाई अगर आपने मुझसे शादी के दावे किए थे तो अब आप मुझसे शादी करें। लेकिन जो साकिब चद्दड़ साहब होते हैं, क्योंकि ये असल रसूख वाले होते हैं, ये जो अदाकारा मोमना को होते हैं ये फिर हिरासा करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जी मैं तो नहीं छोड़ने वाला अपनी बीवी को, लेकिन तुम भी मुझे नहीं छोड़ सकती। अब अदाकारा मोमना जो होती हैं वो खैर बात स्टैंड लेती हैं और स्टैंड लेने के बाद वो फिर इनसे अलहदा हो जाती हैं। अब अदाकारा मोमना जो होती हैं वो जाहिर बात है वो इनसे अलहदा हो जाती हैं और अलहदा होने के बाद जो है वो फिर शादी करती हैं किसी और मर्द से। लेकिन जब ये बात पता लगती है साकिब चद्दड़ साहब को तो वो इस पे सीखपा हो जाते हैं और फिर ये जो साकिब चद्दड़ साहब होते हैं, जो बदमाश जिनको बताया जा रहा है, जो घटिया तरीन आदमी हैं, मरियम नवाज की काबीना के हैं और जिनकी लीडर कहती है औरतें हमारी रेड लाइन है, तो उन्हीं की जो मेंबर हैं वो अपने असल रसूख का इस्तेमाल करते हुए इनके जो शोहर हैं, होने वाले जो शोहर हैं, उन पे एक झूठी FIR करवाती है, जिसकी कॉपी आप मेरे सामने देख सकते हैं। FIR में वो ये लिखते हैं कि उन्होंने मुझ पर दबाव दिया है, झूठी बातें फैलाई हैं, मतलब कि हिरासा करने की कोशिश करते हैं। और फिर ये जो साकिब चद्दड़ साहब हैं ये उनको पैगाम बचाते हैं कि आप मुझसे दूर नहीं जा सकती। अब अदाकारा मोमना की शादी करीब होती है और वो जो ये NCCI है ये कराची में सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन दरखास्त देती हैं, लेकिन वहां पर कोई भी अमल नहीं होता, कोई भी मामलात नहीं होते। फिर उसके बाद अदाकारा मोमना जो होती हैं वो आ जाके लाहौर NCCI में दरखास्त देती हैं और वहां पर भी हाल यही होता है कि क्योंकि साकिब चद्दड़ की ताकत होती है, असल रसूख होता है, इनकी बात नहीं सुनी जाती। आज आकर जो अदाकारा मोमना जो होती हैं वो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और इस सोशल मीडिया में पोस्ट लगाती हैं कि नून लीगी MPA जो कि मरियम नवाज की काबीना के अंदर है वो मुझे हिरासा कर रहा है। अब ये हिरासा क्या कर रहा होता है? साकिब चद्दड़ कह रहा होता है कि जी आप मुझे छोड़ के नहीं जा रहे होते। आया इसकी एक और बीवी है और ये अपनी बीवी के साथ निकाह के दौरान एक दूसरी लड़की से अफेयर चलाता है। जाहिर बात है इसमें आप कह सकते हैं कि अदाकारा मोमना की गलती भी है, लेकिन जरा सोचिए इस चीज़ को कि उस लड़की को उन्होंने 5 साल तक दिलासा दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा और फिर जब लड़की ने कहा कि भाई शादी कर और तलाक दे तो उसको तो कहा गया कि नहीं मैं तलाक नहीं दे सकता, मेरे पॉलिटिकल मामलात हैं, लेकिन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती है। अब अदाकारा मोमना जो है वो ये कहती है कि जी अब मेरा सब्र जवाब दे गया है, ये नो करती हैं इसको। लेकिन फिर जो साकिब चद्दड़ साहब होते हैं वो इनको हिरासा करने लग जाते हैं, मतलब इनको धमकियां भिजवाते हैं, इनके जो मैसेजेस होते हैं वो ख़तरनाक तरीन होते चले जाते हैं और फिर जो है इनके खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट करते हैं।
लेकिन अदाकारा मोमना जो होती हैं वो अपने स्टांस पे बरकरार रहती हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताती हैं दुनिया को कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखें अदाकारा मोमना क्या फरमा रही है। अदाकारा मोमना कहती हैं कि मुझे कई दूसरी लड़कियों के पैगामात भी मसूल हुए हैं, जिनका दावा है कि इसी मौसू एमपीए ने इन्हें भी हिरासा किया और वो अब बतौर गवाह सामने आने को तैयार हैं। अब आप सामने देखिए कि ये आदमी सिर्फ अदाकारा मोमना के साथ झूठे वादे और उनके साथ उनको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वो बाकी लड़कियों को भी अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनको इस्तेमाल कर रहा था। ये वही आदमी हैं, ये जो साकिब चद्दड़ हैं, इन्होंने इमरान खान के नाम पर 8 फरवरी को वोट लिए और वोट लेने के बाद ये फिर इमरान खान से गद्दारी कर जाते हैं और फिर ये जाके खड़े हो जाती हैं मरीम नवाज़ की सिमत में, और फिर मरीम नवाज़ इनको एक्सेप्ट करती हैं। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल होती है मरीम नवाज़ के साथ, फिर ये टिकटॉक्स बनाते हैं। और ये घटिया तरीन आदमी जो है ये इस लेवल का घटिया है कि इसकी एक पहले भी वीडियो वायरल हुई थी कि गरीब आदमी के सामने जो है ना परफ्यूम इस्तेमाल करता हुआ ना उसको भी छड़ा करा होता है, और वो अंदाज कर रहा था मगरूर लहजे के इस्तेमाल में ना कि देखे जी मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ये ऐसी जहनीत के आदमी हैं और अब बताया जा रहा है कि इनकी और दूसरी औरतों को भी हिरासा करने की तफसीलात जो मोमना इकबाल साहब हैं वो लेके आने वाली हैं, और क्या है कि वो मैं बतौर गवाह लेकर आऊँगी। देखिए मरीम नवाज़ की इस हुकूमत में सिर्फ ये एमपीए एक नहीं है जो अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। मरीम नवाज़ की इस नाजायज़ हुकूमत में जो तमाम लोगों को अख्तियारात मिला है वो इस वक्त नाजायज़ काम ही कर रहे हैं। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। लाहौर के अंदर इस सार्जेंट को देखिए कि किस तरह से ये खवातीनों के ऊपर जुल्म ढारा। एक खातून वजीर आला के होते हुए इस वक्त औरतों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है ये सब आपके सामने है। देखें यहाँ पर मामलात हो क्या रहे हैं। जो सहाफ़ी हजरात हैं जिनको आवाम के हकूक पर बात करनी चाहिए वो सिर्फ बूट पॉलिश पर लगे हुए हैं। अब इस पर नाज़रीन किराम ये जितने भी सहाफ़ी हजरात हैं साइफर के आने के बाद मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। मुकम्मल तौर पर मंसूर अली खान एक्सपोज हुए, मुकम्मल तौर पर सैयद मुजम्मिल विहाड़ी का जो इंटेलेक्चुअल है वो एक्सपोज हो चुका है। तमाम लोंडे लबाड़े सहाफ़ी इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं। नाज़रीन किराम ये क्या कल को बातें करते थे साइफर के ऊपर, क्या मामलात थे इनके, जरा एक बार इनकी वीडियो सुनिए और फिर हम आपको बताते हैं कि ये इस वक्त क्या कर रहे हैं। साइफर लाया था उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही सर। मैंने उसी दिन जिस दिन आज से 1 साल पहले ये साइफर लाया था उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही सर। आज साल हो गया, किधर गया वो सब कुछ? गायब। मैंने रेलेवेंस नहीं देखी और मैं चला गया जलसे के अंदर उसका सियासी इस्तेमाल करने के लिए, और मैंने वहाँ जाकर बता दिया कि पूरी दुनिया साजिश कर रही है आपके खान साहब के खिलाफ, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का मेरे से बड़ा लीडर कोई है ही नहीं और अमेरिका को मेरे से खतरा है। वो उसको डिसॉल्व करते हैं साइफर को जवाब बनाकर, इसलिए ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई गई थी। और मैं 2 साल से आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये कंस्पिरेसी है, ये इसमें सच नहीं है। जी मोहतरम नाज़रीन किराम, अब इनको चाहिए, मंसूर अली खान को तो सबसे पहले चाहिए कि वो अपनी सहाफत छोड़ें। अगर वो सहाफत नहीं छोड़ते तो फिर उनसे बड़ा मुनाफिक और उनसे बड़ा लोंडा लबाड़ा कोई नहीं है। लेकिन मंसूर अली खान आपके सामने ये बात कह के जा रहा है कि अगर मेरी कोई खबर कभी गलत साबित हुई तो मंसूर अली खान इस फील्ड को जरूर छोड़ दें। साइफर लाया था उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही सर। मैंने उसी दिन जिस दिन आज से 1 साल पहले ये साइफर लाया था उस वक्त मैंने कहा था रंगबाजी हो रही। मतलब इन्होंने बोला था कि मेरी अगर कोई खबर गलत हुई ना तो मैं अपनी सहाफत छोड़ दूंगा, और मैं ऐसी बात नहीं करता। तो मंसूर साहब आप अपनी सहाफत छोड़िए। कल ये कहते थे कि जी साइफर नामी कोई चीज है ही नहीं है, ये ड्रामा है, ये प्रोपेगेंडा है, इमरान खान ने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। और अब ये बात क्या कर रहे हैं, अब इनकी कुल हैसियत और औकात ये है कि इन्होंने अपना बयानिया शिफ्ट करते हुए ये बात की है कि जी इमरान खान का वो साइफर आया था लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में ऐसा नहीं था जो इमरान खान ने बताया था। तो मैं आपके सामने एक वीडियो चलवाता हूँ। सबसे पहले ये मंसूर अली खान की वीडियो देखिए और फिर मैं आपको इमरान खान की वीडियो चलवाता हूँ कि उसने जो जो बात की थी अल्फाज के साथ वो चीज सही साबित हुई। साइफर एक हकीकत है भाई हजूर, साइफर जो है वो हमेशा से ये हकीकत थी, साइफर जो है वो हमेशा से ये हकीकत थी कि हाँ जी साइफर आया, साइफर के आने में कोई मसला नहीं, साइफर के आने में कोई मसला नहीं कि सच्चा साबित हो गया, इमरान खान जो है वो सच्चा साबित हो गया है और वो साइफर जो है वो एक हकीकत है। ये टिपिकल एक टैगलाइन उन्होंने बनाई हुई है, साइफर एक हकीकत है। भाई साइफर एक हकीकत है लेकिन उसमें लिखा क्या हुआ है पहले इसके ऊपर तो बात कर लो। भाई साइफर एक हकीकत है लेकिन उसमें लिखा क्या हुआ है पहले इसके ऊपर तो बात कर लो। भाई साइफर एक हकीकत है लेकिन उसमें लिखा क्या हुआ है पहले इसके ऊपर तो बात कर लो। बस इस हद तक की बात करनी है, इससे आगे नहीं जाना। आ जाओ जरा इसके ऊपर आ जाओ, करें ऐलान करें अगला कि जनाब हम अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाकर एहतजाज करें। आपने मंसूर साहब की बात सुनी। मंसूर साहब कहते हैं कि अगर ये बात ठीक है ना तो आप ऐसा करें कि आप अमेरिका में जाके एहतजाज कर लें। सर सबसे पहले एहतजाज होना चाहिए यहाँ पे मौजूद उन लोगों के खिलाफ जो अमेरिका में इसमें शामिल हुए थे, अमेरिका की इस रजीम के साथ शामिल हुए थे। इनकी जो ये बात है, जो ये बात कर रहे हैं कि जो अल्फाज का चुनाव है वो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूं कि इमरान खान साहब के जो एक एक अल्फाज थे वो किस तरह से क्रेडिबल थे, सही थे। जरा आप ये वीडियो देखें। On the 7th of March, Becky, Under Secretary of State in the US, who's responsible for South Asia, he calls our ambassador, a meeting between our ambassador in Washington. He tells our ambassador,
in an official meeting, there are note takers on both sides. He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, Pakistan will suffer consequences. And then goes on to say, of course, if you get rid of him through the vote of no confidence, all will be forgiven. Such arrogance. Apart from anything else, by the way, Becky, this guy should be sacked for bad manners and sheer arrogance. एक एक अल्फाज इमरान खान का वो बिल्कुल दुरुस्त था, जो वो बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक थी। लेकिन अब मंसूर साहब बात ये कर रहे हैं कि जी नहीं है, ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये सही है ना, तो फिर आप जाएं अमेरिका में जाके एहतजाज करें। तो मंसूर साहब की जो मिसाल है वो इसी तरह से है कि एक औरत का अगर रेप हो जाए ना, तो औरत को कहा जाए कि बजाय इसके कि रेपिस्ट को पकड़ा जाए, उसको मारा जाए, औरत को ये कहा जाए कि देखो तुमने कपड़े गलत पहने हैं। ये बिल्कुल ये सेम मिसाल है कि भाई इस मुल्क की जो अदलिया थी, इस मुल्क के निज़ाम के जो कपड़े उतारे गए थे अमेरिका की तरफ से और नोचा गया था पार्लियामान को, वो उसी अमेरिका में उन ट्राउटों ने किया था जो अमेरिका का साथ दे रहे थे। पाकिस्तान में मंडियां लगी थी, पाकिस्तान की अदलिया मान नहीं रही थी, आप जैसे लोंडे लपाड़े साफी नहीं मान रहे थे। तो सबसे पहले अगर एहतजाज होना चाहिए तो आपके खिलाफ होना चाहिए। सबसे पहले माफी आप मांगे, छोड़ें पीटीआई को, अभी पहले आप सहाफत छोड़ें, सबसे पहले आप माफी मांगे कौम से, या तो आप सहाफत छोड़ें। सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए मंसूर साहब। और दूसरा फिर ये काम होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज करे ना, तो सबसे पहले वो इस पार्लियामान के उन लोगों के खिलाफ करे जो लोग इस रजीम का हिस्सा बने थे। देखें, बात किया करें, लोगों को बताया करें कि किस तरह से हमारी जमहूरियत को नोचा गया, किस तरह से रजीम चेंज लाया गया, किस तरह से अमेरिकन गुलामी की गई, किस तरह अमेरिकन गुलामी को इस वक्त मुसल्लत किया गया पाकिस्तान में। ये तमाम चीजें बताया करें। अगर आप नहीं बताते तो याद रखिए गया, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है लेकिन बगावत नहीं करता। तो बोला करें, बात किया करें इस तमाम मामले पर, जिस मामले पर इस वक्त इन्होंने हमारी जमहूरियत को, इस वक्त इन्होंने एक ऐसे स्टेक पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अमेरिका के सामने हम कोई बात ही नहीं कर सकते। देखें इस वक्त मामला हो क्या रहे हैं। जब से शहबाज शरीफ साहब जो हैं बोर्ड ऑफ पीस में गए हैं, उस वक्त पाकिस्तान की तमाम जो सियासत वो बदल गई है। चिनियोट में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें मोहतरम नाज़रीन इकराम प्रॉपर्ली सेमिनार हुआ और इस सेमिनार के अंदर मोहतरम नाज़रीन इकराम इसराइल का झंडा लगाया गया। अब इस झंडे को जब लगाया गया तो मोहतरम मेरी यूनिवर्सिटी में बात भी हुई और यूनिवर्सिटी के लोगों से हमारी राब्ते भी हुए, तो उन्होंने हमें बताया कि देखें ये जो झंडा हमने लगाया है ना, वो सिर्फ हमने ये बताया कि हम इस रियासत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ये झूठ है, ये फ्रेब है, ये बात नाज़रीन इकराम सलासल गलत है। देखें ये जो चिनियोट की यूनिवर्सिटी है, इसने इस झंडे को लगाया और फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें जहां पर इन्होंने प्रॉपर्ली उनकी तारीफें बयान की और इन तारीफों में इसराइल के बारे में बताया कि वो दुनिया की दिफाई फौज है, दुनिया में वो दिफा कर रही है टेररिस्ट के साथ और वो जो है दहशतगर्दों के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अब ये बातें शुरू हैं कि इसराइल जो है वो दहशतगर्दों से लड़ा, और इसराइल दहशतगर्द कहता किसको है? हमास को। इसराइल दहशतगर्द किसको कहता है? मुसलमानों को। और पाकिस्तान के अंदर ये बातें चल रही हैं। सबसे पहले जब ये मामला आए ना, तो नून लीगी ब्रिगेड तैयार हो गई और उन्होंने एआई के इस्तेमाल के साथ कहा कि ये झूठ है। उन्होंने तस्वीरें निकाली, आप जरा देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये इसराइल नहीं है, ये एआई से तैयार शुदा है, ये जो है इसराइल का झंडा नहीं, चाइना का झंडा है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, आप ये वीडियो देख लें, वीडियो तो एआई नहीं बनती, आप बिल्कुल प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि ये वीडियो मौजूद है जहां पर इनका ये बयानिया बढ़ जाता है कि जहां पर ये इसराइल के झंडे वहां पर लगे हैं। और फिर उसके बाद प्रॉपर्ली बच्चों को बताया गया कि इसराइल में बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। तो अभी हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, इसको भी आप याद रखिए। देखें, एक तरफ तो सुहेल अफरीदी की सिर्फ उंगली के इशारे पर जो है ना वो डिबेट्स चल रही हैं, वो बोला जा रहा है कि रियासत को चैलेंज कर दिया है। तो मोहतरम, अगर सुहेल अफरीदी के पुलिस वाले को उंगली के इशारे करने को आप रियासत का चैलेंज समझते हैं, तो फिर उस्मा बुखारी की इस चीज को किस तरह जस्टिफाई करेंगे? जी हाँ, उस्मा बुखारी तो लड़ भी रही हैं, आगे उनको मार भी रही हैं। और मैं आपको कह दूं, ये मैं मुनाफिक नहीं हूं उनकी तरह, उस्मा बुखारी जो कर रही है वो भी गलत नहीं है। देखें, उस्मा बुखारी ऑपोजिशन में थी, वो एक जगह जा रही थी, उनको पुलिस वालों ने रोका, उनका आईनी हक था। यहां पर सुहेल अफरीदी साहब किसी जगह पर अपने लीडर के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, रास्ता रुका किसने था? पुलिस वालों ने, इस्लामाबाद पुलिस ने, और ये रास्ते तमाम रुकवाए गए थे। तो अगर इशारा सुहेल अफरीदी का गलत है तो फिर उस्मा बुखारी साहिबा के भी गलत है। लेकिन मैं कहता हूं, ना तो उस वक्त उस्मा बुखारी साहिबा गलत थी और ना इस वक्त जनाब सुहेल अफरीदी साहब गलत है। देखिए इस वक्त मामला हो क्या रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने का जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जुम्मे के रोज एहतजाज करने का प्लान है, महंगाई के और साइफर के जो मामलात हुए हैं उसके खिलाफ। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, अब जो है सुहेल अफरीदी ने यह फरमाया, इस मंगल को जो है हम लोग छोड़ के, यानी अगले मंगल को तमाम एमपीज एमएनएस को, अपने हल्के की आवाम को हम लेके आने की दावत देंगे और हम लोग जो है अडयाला की जानिब फिर आएंगे।
और इन्होंने पूरी काबीना को बुला लिया है, पूरी काबीना के मीटिंग्स करनी है और यह बात की है कि हम अगले मंगल को एक बड़ा एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद के अंदर और इमरान खान के लिए हम किसी भी सूरत वहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। स्ट्रीट मूवमेंट जो है ये एक तरह से करने के लिए जा रहे हैं और ये पूरे इस्लामाबाद में घूमेंगे और इस्लामाबाद में घूम के जो है अडियाला की तरफ आएंगे। एक बड़ा प्लान है। अब देखना यही है कि अब जो आने वाला मंगल है, यानी कि अब जो ईद आएगी, ईद के बाद आने वाला जो मंगल है, उस दिन ये प्लान हो चुका है कि हम एक बड़ी मजबूती के साथ हम अडियाला की जानिब रवा दवा होंगे। ज़्यादा दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।